हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे गीज़र डेफिनेटली देखना चाहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलें और गैस पर भी चलें, यानी डुअल ऑप्शन हो। बिल्कुल है। तो ये आपने मुझे कुछ गीज़र जो है हमारे नाज़रीन को इंट्रोड्यूस करवाने हैं, इनकी पूरी तफसील बतानी है कि ये कितने वाट्स लेते हैं और गैस की क्या कंजम्पशन है, इनकी लीटर कैपेसिटी कितनी है और इनकी प्राइसेस कितनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ मरी रोड पर, वारिस खान जो है मेट्रो स्टेशन के पास एक शॉप है मोहम्मदी इलेक्ट्रिक स्टोर, और उसके ऊपर ये आबिद भाई हैं और इनसे हम जो है वो बात करेंगे एक गीज़र के मुतालिक, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं और आपकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर गीज़र के ऊपर वीडियो जो है वो आज पहली अपलोड होने वाली है, क्योंकि आप लोग जो है वो कमेंट्स में मुझे बहुत इसरार आपने किया कि मैं गीज़र के ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये मार्केट में दिखाऊंगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक गीज़र जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ गीज़र्स और भी आपको दिखाऊंगा जो इलेक्ट्रिक गीज़र्स मौजूद हैं, लेकिन ये जो रखा हुआ है गीज़र, ये एनजी कंपनी का, मतलब ये ब्रांडेड कंपनी है। एनजी कंपनी का मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका नाम नहीं पता होता और ये भी नहीं पता होता ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन एनजी एक ब्रांड है मार्केट में जो कि सिर्फ 1500 वाट के ऊपर काम करता है। कोई भी गीज़र 1000-1200 वाट से नीचे काम ही नहीं करता, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो वह बहुत ज़्यादा देर लेगा पानी गर्म करने में। तो कम से कम 1500 वाट, 1200-1500 वाट जो है वो हीटर लेता है। 1500 वाट इसका स्टार्टिंग है और बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी अपनी कम भी कर देता है जब पानी गर्म कर लेता है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त ऑन रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे गीज़र हैं मार्केट में जो जब पानी ठंडा होता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, फिर गर्म होता है वो गर्म होता है फिर बंद हो जाते हैं, फिर ठंडा होता है फिर ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह ये ऑन ऑफ होते रहते हैं और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो गीज़र सामने रखा हुआ है ये ऐसे नहीं है, ये इंस्टेंट गीज़र है, यानी कि जब आप टैप को ऑन करेंगे, नलका खोलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नलका बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। यानी ये 1500 वाट खाली स्टार्टिंग में लेगा, उसके बाद इसके वाटेजेस कम हो जाएंगे। दूसरी बात, प्राइस में भी और क्वालिटी में भी मुझे ये बाकियों से बेहतर लगा। बाकी डिटेल्स जो हैं वो हमें आबिद भाई जो हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आबिद भाई, सर्दियाँ आ चुकी हैं, बिल्कुल। व्यूअर्स जो हैं उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपने जो यहाँ पे गीज़र्स मुझे दिखाए, जी। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो ये कि एक ऐसा गीज़र होना चाहिए जो कंटिन्यूसली बिजली ना ले रहा हो, यानी कि जब ठंडा हो फिर वो ऑन हो जाए, फिर जब ठंडा हो फिर ऑन हो जाए। इस तरह तो ये 24 घंटे काम करता रहेगा और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि यूनिट बहुत महंगे हो गए हैं, लोग बिजली के बिल से वैसे ही तंग हैं। तो मेरा ख्याल है उस तरह गीज़र हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। उस तरह गीज़र उसके लिए अफोर्डेबल है जिसके घर में कम से कम 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हो या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हो, 24 घंटे का सिस्टम हो उसके पास, तो वो दूसरा गीज़र जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है वो लगा ले तो उसका इशू नहीं है। लेकिन जिसके पास 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का सिस्टम नहीं लगा, 3 किलोवाट का सिस्टम लगा है, उसमें तो ये चल सकता है, उसमें ये चल सकता है 3 किलोवाट का ये उसमें आपका चल सकता है। ये 1500 वाट है, इसमें शुरू में 1500 वाट लेता है, उसके बाद से ये कम लेता है, 1000 वाट लेता है, ये 1200 वाट लेता है। और प्राइस में कहेंगे, प्राइस में बहुत मुनासिब है। ये इसका 17,500 रेट है कंपनी प्राइस लिस्ट। हम कंपनी प्राइस लिस्ट से भी थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है। आप इस गीज़र को अगर दूसरों के साथ कंपेयर करें, यानी कि इस इंस्टेंट गीज़र तो और भी चाइना के बहुत सारे भरे पड़े हैं मार्केट में, शायद इससे कम प्राइस के भी होंगे, तो इस एनजी कंपनी की क्या ख़ास बात है कि इसकी क्वालिटी बाकियों से बेहतर है? इसके बारे में इसके बारे में ये है जी, पहली बात ये चाइना नहीं है, ये पाकिस्तानी है, नेस्ट गैस कंपनी है जी। ये कहाँ पर है? ये गुजरांवाले की कंपनी है, नेस्ट गैस बहुत ब्रांड कंपनी है। इनके और चीज़ आती है, इनके गीज़र आते हैं, इनके चूल्हे आते हैं, इनके आजकल वो रूम कूलर आ रहे हैं इनके। और ये इसमें जो है क्वालिटी वाइज में कहेंगे तो ये ब्रांड आपको पता है चाइना नहीं है। चाइना होता है तो उसमें हम कह सकते हैं जी ये लोकल है, ये ऐसे है वैसे है, चल गया नहीं चले ना से। तो बकायदा इसकी 1 साल गारंटी है, 1 साल के अंदर ये लीकेज हो जाए तो कंपनी बकायदा घर पे आके इसका ठीक करके जाएगी कंपनी। आपको इधर लेकर आने की जरूरत नहीं, गारंटी कार्ड इसके साथ होगा और आप फ़ोन करें कंपनी को, 24 घंटे टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर बंदे घर आते हैं। एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जब स्टार्टिंग में जब हम इसको ऑन करते हैं, मतलब ये ऑन हमने जाहिर है कि हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी है यहाँ से, तो जब मैंने टैप ऑन किया नल का, तो कितनी देर में ये पानी मुझे गर्म प्रोवाइड करेगा? सर ये जैसे आपने ऑन किया ना,
ये उसी टाइम समझिए आपको गर्म पानी मिलेगा। जैसे आपने टूटी ऑन की उसी टाइम आपको पानी गर्म मिलेगा, टूटी बंद की उसी टाइम ये बंद हो जाएगा। ये नहीं कि लगातार ये चलता रहेगा, टूटी के साथ चलता है। ये टूटी ऑन है ये भी ऑन होगा, टूटी बंद है ये भी बंद है, और ये बिजली नहीं ज़्यादा लेता है इतना। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपके घर में सोलर सिस्टम नहीं भी है तब भी कोई बिजली की इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। और अगर सोलर सिस्टम है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो 3 किलोवाट पे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब वारंटी क्लेम भी आपने समझा दिया। अच्छा, मैंने आपसे जिस तरह अभी पहले क्वेश्चन किया था कि मैंने कुछ चाइना के भी मार्केट में देखे हैं जो आ रहे हैं, और मैं उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा जी 1 साल की वारंटी है वो चाइना की वारंटी, वो कह रहे हैं 1 साल है। ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या चीज़ है? सर वो कह तो रहे हैं 1 साल गारंटी है, लेकिन जब उनके पास जाते हैं ना वो लोग फिर कहते हैं जी ये आपकी मसला, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया फलाना ड्रिंक पे, वो 100 बहाने निकालते हैं। फिर ज़ाहिर बात है चाइना किया, ये 100 बहाने नहीं निकालते। ये कंपनी ब्रांड है, अगर कोई नुकसान हो भी जाता है मौजूद है, बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है। अगर कोई हो भी जाता है ना, ज़ाहिर बात है वो फिर कंपनी करके देती है इसको। चाइना की तो आपको पता कोई चीज़ ले तो वो फिर कोई मानता ही नहीं है इस चीज़ में। तो इस प्रोडक्ट में जितनी आपने अभी तक ये सेल किए हैं, इस गीज़र में क्या अभी तक फॉल्ट्स आए हैं? कितने फॉल्ट्स आप देखते हैं? अगर आप फॉल्ट की बात करें ना, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया इसमें। पहली बात ये है, बस मैंने आपको ये समझाया इसको पानी के बगैर नहीं चलाना। अगर पानी के बगैर चलाएंगे ज़ाहिर बात इसके अंदर लगा होता है एलिमेंट रॉड, वो रॉड जल जाता है वो पानी के बगैर। पानी में होगा तो फिर नहीं चलेगा वो, ये आप एहतियात करें। जी व्यूअर्स, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि देखें कोई भी कंपनी हो, कोई भी जो है आपके पास गीज़र हो, यानी कि इलेक्ट्रिक गीज़र की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक गीज़र को किसी भी कंपनी का कोई भी हो, उसको बगैर पानी सप्लाई के अगर आप चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। प्राइस जो है वो आपने बताई इसकी 17,500 रिटेल प्राइस, और आप मेरे व्यूअर्स के लिए आपने बताया 500 रुपये 500 डिस्काउंट होगा। चले, अच्छी बात है। अच्छा, ये भाई का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शॉप मैंने दिखा दी है ऑलरेडी, तो जो आप इनके पास डायरेक्टली आके आप इनसे ले सकते हैं। वारंटी क्लेम इन्हीं के पास होगा, सब कुछ इन्हीं के पास होगा, शॉप इनकी है। मैं सिर्फ आपको इस शॉप पे विजिट इसलिए करवाया ताकि जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और नहीं भी रहते चलें, वो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, ये बिल्टी भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है, बैकिया के थ्रू अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो ना, हम बैकिया के थ्रू हम उनको घर पे पहुंचा सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पेमेंट पे करते हैं, बिल्कुल बैंक पेमेंट हो, ऑनलाइन हो, या इजी पैसा हो, या जैज अकाउंट हो, या बैंक नंबर अकाउंट हो, उसमें हम भेज सकते हैं। आपको पैसे भेज दें तो हम उधर ऑलरेडी भेज देते हैं एड्रेस पर। और वारंटी क्लेम के लिए आपने बताया कि खुद आएंगे, वो खुद कंपनी का खुद बंदे आएंगे घर पे, और इनका गारंटी कार्ड होगा साथ। ठीक है, गारंटी कार्ड उनके पास होगा। ये जो खरीदा हुआ ग्राहक हो वो उनको फ़ोन करेंगे, 24 घंटे के टाइम अंदर आएंगे। अमेजिंग प्रोडक्ट है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपने सर्दियों के सीज़न में अगर आपको गर्म पानी चाहिए, बिजली भी आप चाहते हैं ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सोलर लगा है या नहीं लगा, ये आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और टैप ऑन होगा तो बिजली इस्तेमाल होगी, टैप नहीं ऑन होगा तो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। क्वालिटी अच्छी है, कीमत भी मुनासिब है। तो ये तो हो गया जी कि एनजी कंपनी का आपने मुझे इलेक्ट्रिक जो इंस्टेंट हीटर बताया आपने, ठीक है। लेकिन हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसे गीज़र डेफिनेटली देखना चाहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलें और गैस पर भी चलें, यानी डुअल ऑप्शन हो। बिल्कुल है। तो ये आपने मुझे कुछ गीज़र जो है हमारे नाज़रीन को इंट्रोड्यूस करवाने हैं, इनकी पूरी तफसील बतानी है कि ये कितने वाट्स लेते हैं और गैस की क्या कंजम्पशन है, इनकी लीटर कैपेसिटी कितनी है और इनकी प्राइसेस कितनी है। ये सारी बातें आपने हमारे व्यूअर्स को बताना। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है पर है जी 35 गैलन है। इसमें 35 गैलन भी आता है, इसमें 25 गैलन भी आता है, इसमें 55 गैलन भी आता है। इसमें नेस गैस कंपनी का अगर आप चलाना चाहते हैं, इसमें अगर वो नहीं लेना चाहते छोटा 10 लीटर, बड़ी फैमिली है जिनके 3-4 पोर्शन हो, उनके लिए ये बहुत बेहतर है। जिनमें से आपका 4 वाशरूम हो, 4 किचन हो, उसमें आप सप्लाई दे सकते हैं। 35 गैलन है, मतलब 35 गैलन आता है। 1 गैलन आता है 10 लीटर का भी आता है और 5 लीटर का होता है, लेकिन ये 35 गैलन है। और इसमें ये है गैस का कनेक्शन भी है और बिजली का कनेक्शन भी है इसके साथ। अगर आपके घर गैस नहीं आ रही तो बिजली पे चलाएं, बिजली नहीं आ रही तो फिर गैस पे चलाएं। आजकल वैसे भी गैस का मसला आता है सर्दियों में, आप बिजली पे चलाएं। इसको टोटल 10 से 15 मिनट लगाएगा, बिजली में पूरी टैंकी गर्म कर देगा और 24 घंटे पानी गर्म रहेगा इसके अंदर। और ये कम से कम बिजली की वाट जो सा लेता है, ये 1500 वाट लेता है स्टार्टिंग में। इसमें 2 एलिमेंट रॉड लगे होते हैं। ये सिलेंडर पे भी चल सकता है? सिलेंडर पे चल सकता है ये, लेकिन सिलेंडर इसके लिए बड़ा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसकी टैंकी बहुत बड़ी है। सिलेंडर के लिए बड़ा हो, उसके फिर गैस ज़्यादा लेता है। तो बर्नर इसमें चूल्हे वाले बर्नर लगा होता है, लेकिन सिलेंडर के लिए अगर चलाना जो चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिलेंडर बड़ा होना चाहिए। मतलब 10 किलो से ऊपर जो आता है 12 किलो आता है, 15 किलो आता है, उसके लिए आज से।
लेकिन वो ना ही बढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो बिजली में चलाए, 10 मिनट बिजली लेता है, 10 मिनट में क्या लेगा, 10 से 15 मिनट। आप सोलर में चला दें, सोलर भी चला सकते हैं इसको। अच्छा, ये आपने बताया 1500 वाट लेता है, 1500 और जिस तरह अभी आपने इस तरह ये एनजी का हमने देखा था जो इंस्टेंट गीजर था, वो तो जाहिर है कि टैप से ऑपरेट होता है, तो वो भी 1500 वाट ले रहा है। ये भी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो भी 1500 ही होता है, 1500 ही होता है वो। 1500 के दो ही या नहीं, एक 1500 का है, होता है 2 है, लेकिन वो 1500 ही वाट उन्होंने बताया, कंपनी ने जो हमें बताया ना, टोटल 1500 वाट है। और उसमें जैसे ये फौरी तौर में देता है ना पानी, ये थोड़ा टाइम लेता है, ताकि ये है ताकि इसमें पूरा टैंकी गर्म हो, तब ये पानी गर्म देगा आपको। इसकी लीटर कैपेसिटी कितनी है? इसकी 35 गैलन है, 35 गैलन। इसमें अगर छोटा कहते हैं, छोटा भी है, 25 गैलन भी है, तो ये 35 गैलन बहुत ज़्यादा बिका। इसमें ये ना, अगर 35 गैलन का मकसद ये है कि आपका 4 वॉशरूम हो, 4 किचन हो, या आपके ज़्यादा वॉशरूम है, किचन का है, उसके लिए आप सप्लाई दे सकते हैं, पूरे घर को आप सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा फिर मेरे पास पूमा कंपनी का भी पड़ा है, पूमा के भी बहुत बेस्ट है, और इससे बेहतर पर पूमा भी आ जाता है। ये 2 ब्रांड मेरे पास पड़े हैं, और कंपनी है, ब्रांड है, गुजरावाली की कंपनी है दोनों। सबसे पहली बात नेस गैस है, उसके बाद फिर पूमा भी आते हैं। पूमा इससे बेहतर है, पूमा भी इसी तरह, और पूमा ऑटोमेटिक भी है, ये ऑटो से चलता है, गैस में चलाएंगे ऑटो में चलता है। ये 5 तीली लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें, और इसमें भी गैस प्लस इलेक्ट्रिक है, राइट। जैसे ये ना बिजली और गैस, और इसी में भी इसी तरह ही है। मेरे पास अभी पड़ा है गोदाम में, इधर नहीं पड़ा, डिस्प्ले पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लगाया। ये गैस पे, इसके साथ बिजली का कनेक्शन लगाते हैं। इसमें भी है 25 गैलन भी आता है, इसमें 20 गैलन भी आता है, इसमें 35 गैलन भी आता है, इसमें 30 गैलन भी आता है, इसमें 55 गैलन भी आता है इसमें। ठीक है, इसमें हर साइज आता है। अब हम प्राइसेस की बात करते हैं कि मेरे नाजरीन के लिए स्पेशल डिस्काउंट क्या देंगे? डिस्काउंटेड प्राइस बतानी है आपने। अगर प्राइस में कहते हैं ना जी, प्राइस में कहते हैं अगर इसका 15 गैलन का लेते हैं ना, अगर ड्यूल में बिजली एंड गैस, वैसे जो प्राइस लिस्ट है इसमें यहाँ पे जो चाह रही है 38,400, मैं आपको इसमें सिर्फ गुंजाइश कर सकता हूँ, कंपनी प्राइस लिस्ट है भी। अगर इसमें लेते हैं आप 35 गैलन का, 35 गैलन यहाँ पे ड्यूल चाह रहा है जी आपका 45,800, कंपनी प्राइस लिस्ट है। हम उसमें भी डिस्काउंट कर देंगे, जितना डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे पास इधर फोन पे करना चाहते बात, तब भी हम डिस्काउंट कर देंगे। अगर यहाँ पे आना चाहते, परचेज करना चाहते, तब भी हम डिस्काउंट कर देंगे। 25 गैलन की 41,000 41,000 है, 35 गैलन जो है वो 45,800 है। राइट, यानी कि इसमें सिर्फ 4,000 का फर्क है। 4,000 का फर्क है, साइज में भी थोड़ा फर्क है ना। आप थोड़ा देख लें इसको, थोड़ा ज़्यादा ले लें। ये 25 गैलन है, ये 25 गैलन है, ये 35 गैलन का, ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये बड़ा है, लेकिन इसमें क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। इससे भी आ जाता ना थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस में थोड़ा ज़्यादा है, प्राइस में ज़्यादा थोड़ा इसमें क्वालिटी वाइज बेहतर है। और लेकिन इसकी गारंटी जाए ना, इसकी गारंटी 4 साल है, इसकी गारंटी में जाए 1 साल है। इसकी गारंटी 1 साल है, इन दोनों की 1 साल 1 साल है उसकी। इसकी 4 साल गारंटी है टैंकी की है, और 1 साल गारंटी इसकी थर्मोस्टेट की है पूमा वालों की। पूमा में भी अगर जाते हैं, अगर आप लेते हैं इसमें ड्यूल में बिजली एंड गैस, ड्यूल की प्राइस बताता हूँ। अगर लेते हैं आप 20 गैलन तक, छोटा जो सा जिनमें आप 2 वॉशरूम हो, 1 किचन हो, सप्लाई दे सकते हैं। अगर इसमें जाएंगे वो है इसमें 40,300 का 20 गैलन का, और इसमें अगर लेते हैं 25 गैलन का 44,500 रेट है, कंपनी प्राइस लिस्ट है। हम उसमें से डिस्काउंट कर देते हैं। अगर कोई लेना चाहते हैं बड़ा 35 गैलन में, 35 गैलन में भी है इसका, वो है 50,000 रेट है इसका, हम उसमें भी डिस्काउंट कर देते हैं। ये नहीं कहनी, प्राइस लिस्ट में डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग। तो इसके हिसाब से तो मुझे थोड़ा ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि देखें इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इससे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। बिल्कुल बड़ा है। दूसरा ये कि ये भी देखें कि इसकी वारंटी आपने कहा कि 2 साल है, आपने बताया 1 साल, 1 साल है, 1 साल बताया, और इसकी आपने वारंटी बताई 4 साल। इसकी 4 साल टैंकी की है, 1 साल थर्मोस्टेट की है। थर्मोस्टेट की 1 साल जी, 1 साल, दोनों की कैसी वारंटी? एक जैसी, उसकी एक जैसी है, इसकी भी एक जैसी है। देखिए टैंकी का तो ज़्यादा मेरा ख्याल है फॉल्ट नहीं आता, फॉल्ट नहीं आता। वैसे ही कंपनी ने एक अपना फैमिली बताया था कि देखिए हम कब तक चलती है, कितने साल चलती है, मतलब कि कोई 1 साल दे रहे हैं, अगर 1 साल के बाद दूसरी साल खराब हो जाए वो तो गलत बात है। अब इसने कंपनी ने बताया 4 साल, हम देखना चाहिए 4 साल में लीकेज होता है या नहीं होता है। अगर जो 4 साल चल गया वो समझे 20 साल चल गया, ये बात होती है। और दूसरी बात ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटो है, ये टिक रहे चल जाता है ऑटो। ये देखना आपको आवाज़ आती है ऑटो की, ये ऑटो का निशान है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज जो है वो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।